और प्राइम नून की शुरुआत करेंगे हादसे की खबर के साथ, जहां जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखनपुर में गोल्डन गेट के पास एक कार टायर फटने से अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकरा गई, जिसके कारण स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ में भर्ती किया गया है। और हादसे की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दरअसल कार का टायर फट गया था, जिसकी वजह से ये कार अनियंत्रित हो गई और एक स्कूटी से जा टकराई। और टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई और इस कार में जो 4 लोग सवार थे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि कार के इस हादसे की वजह से परखच्चे उड़ गए हैं। काफी भीषण ये सड़क हादसा था। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखनपुर में गोल्डन गेट के पास यह हादसा पेश आया है। सभी घायलों को जीएमसी कठुआ इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। और बात एक और अहम खबर की, जहां पबजी की वापसी हो रही है। गूगल प्ले स्टोर पर ये अब अवेलेबल होगी। जल्द ही मोबाइल गेम की वापसी होने वाली है। इसको लेकर ट्विटर के जरिए जानकारी साझा की गई है। पबजी को लेकर अब जिस तरीके से लोगों में क्रेज था, शौक था, उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि पबजी की अब वापसी हो रही है। गूगल प्ले स्टोर पर अब ये उपलब्ध होगी और जल्द ही मोबाइल गेम की वापसी हो रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द पबजी भारत में वापस आने वाली है। इससे पहले प्राइवेसी को लेकर जिस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस गेम की वापसी की अटकलें लंबे समय से चल रही थी और अब ये माना जा रहा है कि पबजी भारत में वापस आ सकती है, इसकी वापसी हो सकती है। एप्पल स्टोर और गूगल प्ले के जरिए इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। इसको लेकर आधिकारिक सूचना ट्विटर के जरिए जारी की गई है और पबजी बहुत जल्द भारत में वापस आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। धर्मशाला में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच मैच खेला जाएगा। 2023 के आईपीएल सीजन 16 का ये 66वां मैच होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस स्टेडियम की क्षमता 20 से 22 हजार की है, लेकिन हाल ही में 17 मई को हुए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में स्टेडियम की दर्शक दीर्घा फुल हो गई थी और लोग कुर्सियों के अलावा स्टैंडिंग में भी मैच देखते नजर आए। ऐसे में आज भी स्टेडियम के फुल रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी ये मैच देखने पहुंच सकते हैं। सीएम सुखू को भी बतौर मुख्य अतिथि एचपीसीए ने न्योता दिया है। कुछ विधायकों के साथ आज सीएम सुखू भी धर्मशाला मैच देखने पहुंच सकते हैं। हालांकि आधिकारिक सूचना इसको लेकर अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच ये अहम मुकाबला 7:30 बजे एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। वहीं राजस्थान रॉयल टीम के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कहा कि पंजाब किंग्स टीम के साथ होने वाले मुकाबले में उन्हें अपनी टीम के खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उनका ये अंतिम मैच है, इसलिए उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इस मैच को अपने हाथों से ना जाने दें। संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती की भी तारीफ की। It is simple. Go and express yourself. I feel in this season we played some really good cricket. The matter was in some games we couldn't hold the crucial moments and we ended up at wrong side. But I'm pretty sure this ground and this venue gonna suit us a lot. आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया सीएम और डीके शिव कुमार का डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 20 मई को होना है। कल दोपहर 12:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम सुखू भी कर्नाटका जाने वाले हैं। इसके लिए वो दोपहर बाद पहले दिल्ली रवाना होंगे और वहां से कर्नाटक जाएंगे। इससे पहले उन्होंने सिद्धारमैया को और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम चुने जाने पर ट्वीट के जरिए बधाई दी थी।
आगे बढ़ते हैं। शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आज एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सेब बागवानों की समस्या पर मंथन किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने शिरकत की। नूरपुर में थाना फतेहपुर के तहत पुलिस ने बेली अनुतरा में अवैध खनन की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें वहां पर एक पोखलेन और 8 टिप्परों को पुलिस ने जब्त कर लिया। नूरपुर एसपी अशोक रतन ने इस मामले की पुष्टि की है। मंडी के थनेड़ा वार्ड में गुरुवार शाम एक 4 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए के सामान का नुकसान होने का अनुमान है। पुलिस ने एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ। इस 4 मंजिला मकान में 14 कमरे हैं और सभी कमरों में किराएदार रहते हैं। जिन 2 कमरों में आग लगी थी उनमें भी किराएदार ही रहते हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। मैं टारना में रहती हूँ। मेरे पापा का घर है श्री परमदेव ठाकुर का, और यहाँ पे एक लड़के ने अपने किराएदार रहता था, उसने कमरे में आग लगा दी। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, तो जब आग देखी तो फिर फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, तो फिर यहाँ साथ में पड़ोसी हेल्प करने आए। जितनी देर में यहाँ पे हेल्प नहीं आई तो उसके बाद अंडर कंट्रोल हो गई। अभी AFT जो हमारे पास वाहन है उसमें हर एक सामान जो है उपलब्ध है। तो मौके पर हम लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच गए। तो सबसे पहले हमने मौके पर देखा कि सिलेंडर जो है वो आग से लगी हुई थी और सिलेंडर भी जल रहा था। तो हमने उसमें पानी डाला और पानी से बड़ी मुशक्कत से पहले तो हमने वायरिंग जो है उसको कट कर दिया, तो उसके बाद बड़ी मुशक्कत से आग को कंट्रोल कर दिया। आगे बढ़ते हैं और बात एक और अहम खबर की। लाहौल में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम ताल शुरू कर दी है। अब जल्द ही टिलिंग गांव से मानव परिंदे उड़ान भरते नजर आएंगे। वहीं घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में भी पैराग्लाइडिंग की नई साइटों को विकसित किया जाएगा। स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने इसकी जानकारी दी और बताया कि घाटी के युवाओं को रोजगार दिलाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से प्रशासन के साथ एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लाहौल स्पीति में नए आइस स्केटिंग रिंग, हेली स्कीइंग के अलावा रोपवे की सुविधा बढ़ाना शामिल है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर इन दिनों जो है चंद्रा घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जिस प्रकार से लाहौल घाटी में जो अटल टनल खुलने के बाद साहसिक जो पर्यटन से जुड़े साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाएं बन गई है, उसको देखते हुए जो विधायक हैं उन्होंने एक इस पर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की है, जिसके चलते जो है लाहौल घाटी के बेरोजगार युवा जो है जो पर्यटन के जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है रोजगार को अपना प्राप्त कर सके। क्योंकि घाटी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और इसके साथ साथ सर्दियों के दौरान जो जितने भी गतिविधियां पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है उनको लेकर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की जा रही है, जिसके लेकर जो है विधायक जो है इसको काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विधायक जो है इस पूरे कार्य योजना को किस प्रकार से अमली जामा पहनाते हैं और लाहौल घाटी के जो बेरोजगार युवा हैं वो जो है जो पर्यटन जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है अपने रोजगार को हासिल करते हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। लाहौल घाटी में मौसम की बेरुखी किसानों को भारी पड़ रही है। सर्दियों के दौरान नामात्र की बर्फबारी हुई और अब मौसम लगातार खराब चल रहा है। एक और घाटी के नकदी फसलों की बिजाई की जा चुकी है, वहीं मौसम खराब रहने के कारण फसल में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। किसानों को फसलों में कीड़े का डर सता रहा है। सरकार ने वस्तु कर पर ब्याज और पेनल्टी को माफ करने
करके प्रदेश के लाखों छोटे ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया है। एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ के प्रधान हरभजन चौधरी ने सीएम सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने वाहन चालकों को वस्तु कर पर लगी पेनल्टी और ब्याज को लेकर काफी गुमराह किया, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आते ही इस पर प्राथमिकता के साथ एक्शन लेते हुए गुड्स टैक्स पर ब्याज की पेनल्टी को माफ कर दिया है। इससे बीबीएन के 20,000 वाहनों को फायदा पहुंचा है। पिछली सरकार को मैं पर्सनली खुद डेपुटेशन के रूप में कई दफ़ा मिला। इवन के हमारे जो पिछले नालागढ़ ट्रक यूनियन की बॉडी थी वो 2-4 दफ़ा इस मसले में मिली, लेकिन आश्वासन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। किसी सरकार ने इस पे ध्यानपूर्वक गौर नहीं किया, लेकिन हम पहली दफ़ा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को शिमला में मिले जा करके उसके बारे में उनको बताया, अवगत करवाया। उन्होंने उसी टाइम फॉर्म डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी को आदेश उसी दिन कर दिए थे कि इसको 1 महीने के अंदर पॉलिसी बना करके मेरे को पेश किया जाए और नेक्स्ट आने वाली बजट की मीटिंग में इसको फाइनल करके लोगों को इससे निजात दिलाई जाए। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, लाल चौक पर एनएसजी और एसओजी जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात, जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे। आगे बढ़ेंगे। ज्वाली विधानसभा के नगरोटा सूर्यान के तहत प्राचीन पंजपीरी परिसर में हर साल की तरह इस बार भी 1 दिवसीय मेला और दंगल आयोजित किया गया। वहां पहलवानों ने दंगल में अपने अपने जौहर दिखाए। फाइनल मुकाबला दीनानगर के पहलवान काला और लंबना नाला के पप्पी के बीच हुआ, जिसमें काला विजेता रहे जबकि पप्पी उप विजेता रहे। वहीं छोटी माली में दंगल ज्वाली के पहलवान कृष्ण और पठानकोट के बिट्टा में हुआ, जिसमें विजेता पहलवान कृष्ण बने जबकि बिट्टा उप विजेता रहे। बड़ी माली में विजेता पहलवानों को 9,000 रुपए तथा उप विजेता को 8,000 रुपए दिए गए। वहीं छोटी माली में विजेता पहलवान को 4,000 रुपए और उप विजेता को 3,000 रुपए नगद राशि से सम्मानित किया गया। आज पंजपीरी का मेला कटोरा पंचायत में कमेटी की तरफ से बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि छोटी माली 7,000 और बड़ी माली जो है 17,000 कराई गई और इलाका वासियों का पूरा सहयोग रहा और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह धूमधाम से मनाया जाएगा। ऊना में एक भूतपूर्व सैनिक स्ट्रॉबेरी की खेती से नई पहचान बना रहा है। गांव बदोली के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक विवेक जोशी ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी और अब प्राकृतिक विधि से विंटरडॉन और कामारोसा किस्म की स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं और हर माह 45 से 50,000 की आय सृजित कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना से भी बड़ी मदद प्राप्त की है। अब वो दूसरे किसानों बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। विवेक जोशी स्ट्रॉबेरी के अलावा ट्रॉपिकल फसलों सेब, पलम, चेरी, बादाम, नाशपाती और ड्रैगन फ्रूट की भी खेती कर रहे हैं। मैंने बीए करी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। मैंने आर्मी में सर्विस करी है 16 इयर्स एंड आई गॉट रिटायर्ड इन 2020 और उसके बाद आई एम परसुइंग माई स्टडीज़ बट मीनवाइल जब मैं सर्विस में था आई गॉट लाइक मैनी प्लेसेस, जैसे JNK हुआ, सिक्किम हुआ, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जैसे सिक्किम हुआ बहुत ही लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एंड और वो इतने एक्सट्रीम इलाके में ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता था कि एक इतने टफ टेरेन में वो लोग इतनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी अच्छा करते हैं। जब मैं अपने एरियाज़ को देखता हूँ तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोगों के पास सब कुछ है, गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं बट स्टिल लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। का जो इन्होंने जो
इस साल जो स्ट्रॉबेरी की जो खेती की है, बहुत ही बढ़िया खेती इन्होंने यहाँ पे की है। और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने स्ट्रॉबेरी जो है लगभग 2 कनाल में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। इसको ये नेचुरल फार्मिंग से कर रहे हैं और इसमें साथ में मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग जो है ये कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर श्रीनगर से, जहां G20 बैठक से पहले सीआरपीएफ के विशेष कमांडो विशेष नावों से डल झील में गश्त कर रहे हैं। बैठक का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में निर्धारित की गई है। स्थिति पर नजर रखने के लिए हाई एंड ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर में G20 के लिए ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक 3 स्तरीय सुरक्षा कवर का हिस्सा है। कश्मीर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुंछ में सुरक्षा बलों की तरफ से काफी चौकसी बरती जा रही है। आज पुंछ नगर के बाहरी क्षेत्रों में, जहां पर सैन्य शिविर, सीमा सड़क संगठन के शिविर सहित जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उनके निकटतम क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया है, जिसमें SOG और CRPF के जवानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हुए महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ रहने वाले लोगों के पहचान पत्र देखने के साथ ही उनके घरों को भी खंगाला है। की गई है, लेकिन उसके साथ ही आज पुंछ में जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, चाहे वो आर्मी कैंप है या पुलिस कैंप है, लगातार जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। G20 जो है वो पूरी तरह सुरक्षित और अमन के साथ निपट सके, क्योंकि G20 पे पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस तरह की बैठक होना जो है पाकिस्तान को जो है नागवारा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को करने के प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो है वो लगातार सुरक्षा की जो है व्यवस्था कड़ी करके हर जो एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पूरे इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के जवान जो हैं इस समय तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना यहां ना हो सके। मुनीष शर्मा, न्यूज इंडिया नेटवर्क, पुंछ। गंडोह भलेसा के धड़की इलाके में अचानक लगी आग से 3 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो डोडा जिले के भलेसा की ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ढड़काई बी में रोड होती, शायद ही ये जो इस वक्त हादसा पेश आया ये नहीं आ सकता था। और लिहाजा हम गरीब आदमी हैं और हमारे इस वक्त भी रोड नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे साथ सुकैली मां जैसा सलूक गवर्नमेंट बरत रही है और हमें पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन SDM गंदोह से, DC डोडा से पुरजो मतलब उम्मीद है कि वो किसी रेड क्रॉस से और किसी तरह से हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिवाय अल्लाह ताला की मदद के कुछ नहीं रहा। जो भी था मकान में खाकसार हो गया, जल गया। शुक्रिया। मैं ढड़काई के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने जानी नुकसान कुछ नहीं होने दिया। यहाँ माल, इंसान और माल जो थे वो बच के, बाकी कोई भी चीज जो है वो बाकी इस मकान की नहीं। 3 डेरे थे, इसमें 3 भाई राज पचीर थे इसमें, और इसके आसपास में 6 रहायशी मकान जो थे वो बचा लिए गए। लिहाजा मेरी DC साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी रोड जो, अगर रोड यहाँ होती, अगर यहाँ फायर ब्रिगेडर आता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। भलेस इलाका में सबसे दूर दराज इस वक्त अगर रोड से महरूम है तो हमारे लोग 100% ST पॉपुलेशन है, इसलिए 21वीं सदी में हमें हमारे साथ इतना बड़ा इम्तियाज है। हमारी 800 मीटर रोड है, 2004 में उसका प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वो 800 मीटर कटाई की PMGSY की वो भी अभी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, बात एक और महत्वपूर्ण खबर की करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में PM मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा डिजिटीकरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विचार होगा। इसके अलावा PM मोदी की G7 शिखर सम्मेलन के इतर दूसरे बड़े नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। इसके अलावा उनके और भी कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। श्रीनगर में होने वाले G20 समिट को सफल बनाना है। श्रीनगर में होने वाले समिट की चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं क्योंकि देश के दुश्मन और पाकिस्तान जैसे मुल्क कई मोर्चों पर इसे नाकाम बनाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन एक भी साजिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अब श्रीनगर में उतर चुके हैं ब्लैक कैट और मार्कोस कमांडोज।
लाल चौक पर काले कपड़े वाले कमांडोज। सुरक्षा के लिए एनएसजी ने संभाला मोर्चा। न नजर से बचेंगे, न गोली से बचेंगे दुश्मन। चीते सी फुर्ती, बाज सी नजर, अचूक निशाना, अदम्य साहस, दुश्मनों के काल, ताकत बेशुमार, जो नहीं जानते हार, हर पल खतरे से निपटने को रहते हैं तैयार। ये एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जवान हैं, जिन्होंने श्रीनगर में होने वाली G20 समिट को लेकर सुरक्षा की कमान संभाल ली है। एनएसजी ने फिलहाल लाल चौक के इलाके में मोर्चा संभाला है, जहां गुरुवार सुबह इन ब्लैक कैट कमांडोज के बूट्स की आवाज गूंजी। एनएसजी की टीम लाल चौक इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की एक टीम के साथ उतरी। चप्पे चप्पे का मुआयना करते हुए कमांडोज कई दुकानों में भी घुसे। लाल चौक और वहां मौजूद मार्केट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में जाना। वहां कुछ डाउट लगा, उसके बारे में सीआरपीएफ की टीम ने जानकारी भी हासिल की, ताकि उसी हिसाब से सुरक्षा की रणनीति तैयार कर कमांडोज को अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात किया जा सके। एक तरफ एनएसजी की टीम ने लाल चौक पर मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ की टीम ने इलाके में सघन तलाशी अभियान छेड़ रखा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वाहनों को रोक रोक कर तलाशी ली जा रही है। कार और स्कूटी की डिग्गी के अलावा लोगों के बैग्स भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि G20 समिट को लेकर किसी तरह की साजिश कामयाब न हो सके। आपको बता दें कि देश के दुश्मन श्रीनगर में G20 समिट से घबराए हुए हैं। श्रीनगर की धरती पर सम्मेलन से आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान कई देशों को G20 समिट के बहिष्कार के लिए उकसा रहा है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर समिट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। सुरक्षा एजेंसीज को साजिश में शामिल 100 लोगों का पता चला है। साजिश रचने वाले अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन श्रीनगर में एनएसजी की तैनाती मात्र से ही दुश्मनों का कलेजा दहल गया होगा, क्योंकि एनएसजी दुनिया की सबसे शक्तिशाली कमांडोज फोर्स में से एक है। कहते हैं एनएसजी कमांडोज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए एनएसजी को नेवर गिव अप कहा जाता है। सेना और अर्धसैनिक बलों से चुने जाते हैं एनएसजी के जवान, और एनएसजी में चुने जाने के लिए जवानों का पहला फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। सिलेक्शन के बाद जवानों को 90 दिनों की स्पेशल कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 18 मिनट में 26 करतब करने होते हैं और 780 मीटर की बाधाओं को पार करना होता है। ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि बीच में ही छोड़ देते हैं आधे जवान। एनएसजी कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। आंख बंद करके अंधेरे में निशाना लगा सकते हैं एनएसजी के जवान। जल, थल और हवा में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं एनएसजी के जवान। इजराइल मेड अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं एनएसजी के जवान। एनएसजी का एक जवान सेना और दूसरा फोर्स के जवानों से कई गुना क्षमता रखता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कई गुना ज्यादा सख्त होती है। इसे ऐसे समझिए कि 90 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी जवानों को 50 से 62,000 राउंड गोली चलाकर फायर प्रैक्टिस करनी होती है, जबकि एक सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती।
जब ऐसे जवान श्रीनगर में G20 समिट की सुरक्षा के लिए तैनात हो तो हर साजिश खुद ब खुद दम तोड़ देगी। परवेज भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर।